यदि रिमेनिंग टाइम में, बचे हुए टाइम में यदि तुम्हें बहुत अच्छा करना है तो ये 3 कमिटमेंट तुम्हारे। हाय एवरीवन, आई एम कुंदन जो कि सेकंड ईयर में अपनी इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा है। और यदि आप क्लास 12th में है, क्लास 10th में है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिमेनिंग टाइम में किस प्रकार से डेडिकेशन के साथ, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। आपको मालूम होनी चाहिए कि आपके पास में बहुत कम समय है, तो अब आपको अपना जो डेडिकेशन है उसको दिखाना होगा। अब आपके पास में जो भी विल पावर है उसको यूज करना होगा। तो मैं आपको 3 कमिटमेंट देने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल पाएगा, जिससे आप अपने जो पढ़ने का स्ट्रैटेजी है उसमें आप थोड़ा चेंजिंग ला सकते हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि देखो, आपको ये 3 कमिटमेंट कोई भी हालत में, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, ये 3 कमिटमेंट को फुलफिल जरूर करना है। ये 3 कमिटमेंट पर काम जरूर करना है। इस प्रकार से फिल्म में कहता है ना, मैं सच कहूंगा, केवल सच ही कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। उसी प्रकार से जरूर आपको 3 कमिटमेंट काम करना है, और आपको जो स्ट्रैटेजी है पढ़ने में उसमें अपनाना है। आपको ये जो भी माइंडसेट है उसमें लाना है। तो मैं सबसे फर्स्ट स्ट्रैटेजी की बात करूँ, सेटिंग अ गोल। अपने गोल को अब सेटिंग करो, क्योंकि अब वह समय नहीं है कि बस पढ़ रहे हैं, जैसे मन कर रहा है वैसे पढ़ रहे हैं, जितना मन कर रहा है उतना पढ़ रहे हैं। अब यदि तुम्हें अच्छा नहीं, बहुत अच्छा करना है, अब तुम्हें कुछ ऐसा करना है जो कुछ अलग हो, जो बहुत कोई से अलग हो, तो आपको अपने गोल को पहले फाइंड करना पड़ेगा, अपने गोल को सेट करना पड़ेगा, अपने गोल पर काम कर कर उसको फिक्स करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको जो पढ़ाई का रिक्वायरमेंट है कि खुद मालूम चलना चाहिए कि क्या 2 घंटा पढ़ने पर वो एग्ज़ाम हमसे क्लियर हो पाएगा, क्या 10 घंटा पढ़ने पर वो एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा, या फिर उसके लिए 12 घंटा सफिशियंट है, कितना टाइम सफिशियंट है उस पार्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, आपके गोल के लिए। उसके अनुसार आप पढ़ सकते हो, और आपको अपने गोल के अनुसार पढ़कर और बहुत अच्छे, क्योंकि अब आपके पास में बहुत कम समय बचे हुए हैं, तो अब अपने गोल के ऊपर जो पढ़ाई का जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार पढ़कर कुछ दिनों में ही अच्छा कर रहे होंगे। फिर उसके बाद में जो दूसरा कमिटमेंट होने वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कमिटमेंट टू सक्सेस ब्लूप्रिंट। देखो, कमिटमेंट टू सक्सेस ब्लूप्रिंट का क्या मतलब हुआ। अब आप जो भी पढ़ रहे हो वो आपको खुद मालूम नहीं चल रहा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो आपका जो भी सिलेबस है, जो आप पढ़ रहे हो, जो भी आपका एग्जाम है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, कितना हम पढ़ चुके हैं, कितना नहीं पढ़ चुके हैं, वो सभी का ब्लूप्रिंट यानी सभी का एनालिसिस बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। आपको मालूम चलेगा कि कितना घंटा सफिशिएंट है। ये चीज़ हेल्प करेंगे कि आपको कितना ज़्यादा और पढ़ना है। तो इस प्रकार से जो आपका सक्सेस का ब्लूप्रिंट है उसको निकाल लेना है और उस पर काम करना है, क्योंकि अब आपके लिए ये सक्सेस का ब्लूप्रिंट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। और प्लीज़ आप सब जरूर इस पर काम करो। उसके बाद में अपने मन में ये थिंकिंग लाना है, उसके बाद में अपने मन में ये इमेजिन करना है कि जो मैं बनना चाहता हूँ या फिर जो मैं करना चाहता हूँ वो मैंने अचीव कर लिया। क्योंकि जो आप सोच रहे हो वो आज नहीं तो कल होकर ही रहेगा। तो आपको ये फील करना है, अपने आप को महसूस करना है कि जो मैं करना चाहता हूँ, जो मुझे करना है वो मैंने कर लिया। उसी हाल में, उसी कंडीशन में मैं जी रहा हूँ, उसी दुनिया में मैं जी रहा हूँ, जिससे आपका जो भी आप बॉडी का एक्शन होगा, जो भी आपका एटीट्यूड होगा, वो कुछ इसी प्रकार का रहेगा, जो कि आपको हेल्प करेगा, आपको मोटिवेट रखेगा, आपको लॉन्ग टाइम मोटिवेट रहेगा। क्योंकि शॉर्ट टाइम मोटिवेट अब आपको नहीं चाहिए, अब लॉन्ग टाइम आपको मोटिवेट रखकर अपने एम के लिए काम करना है, अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे से करने हैं। तो आपको कुछ अपने इस प्रकार से माइंडसेट आपका होना चाहिए कि जो मेरा एम है, जो मेरा गोल है, मैं उन्हें वो अचीव कर लिया और उसी दुनिया में हम जी रहे हैं। कमिटमेंट टू एक्शन इमोशन। देखो, अब क्योंकि अब आपको केवल सोचने से तो होने वाला नहीं। यदि मान लो कि कोई बंदा है वो केवल सोचता है कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे गेट एग्जाम निकालना है, मुझे जेईई एग्जाम निकालना है, और वो केवल सोच रहा है, और वो ये भी सोच लिया कि मैं निकाल लिया, वो उसी दुनिया में जी रहा है। लेकिन वह केवल एक थॉट था, वह केवल एक सोच था, केवल एक इमेजिनेशन था, यानी केवल वह थॉट में ही रह जाएगा जब आप उस एक्शन को मोशन में नहीं लाएंगे। तब मान लो कि मुझे ये वीडियो क्रिएट करना है, तो मैं केवल यदि सोचते रहूँ, मैंने ये मन में सोच भी लिया कि हाँ मैंने वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने वीडियो क्रिएट कर लिया, लेकिन वो थॉट में ही रह जाएगा जब हम उठकर और मोबाइल के सामने आकर जब तक वीडियो ना बनाए। तो प्लीज आप केवल सोचते ना रहो, जो आप सोच रहे हो उस एक्शन को मोशन में भी लाओ। यदि आपको जेईई एग्जाम या फिर जेईई एडवांस ये सभी एग्जाम का टारगेट कर रहे हो, तो आपको सोचना है और अपने मन में इमेजिन करना है, वो सही है, लेकिन इमेजिन करने के बाद में आपको उसके लिए एक्शन भी लेना है, उसके लिए पढ़ना भी है। तो इस बात पर भी ध्यान देना है, आपको इस बात पर काम करना है कि आपका जो थॉट है वो केवल थॉट में ही ना रहे, आप उस थॉट को एक्शन में लाओ और उस पर काम कर सको। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये तीनों
कमिटमेंट को जरूर फुलफिल करो। और आप कुछ दिन के बाद में, क्योंकि आपके पास में बहुत कम समय बचा हुआ है और वो बहुत कम समय को आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम तक के समय तक यूज कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कोई पढ़ता तो हर कोई है, लेकिन जो एग्जाम का टाइम होता है वो बहुत कोई इसी तरह खराब कर देते हैं, जिसके कारण वो अच्छा नहीं कर पाते। और जो टॉपर होते हैं, जो अच्छा कुछ करते हैं, वो इसी एग्जाम से पहले जो कुछ अच्छा समय है उसको बहुत अच्छे से यूज कर लेते हैं। इससे पहले जो भी समय को बर्बाद किए हो वो सभी बात को भूल कर और आपके बचे हुए समय पर काम करना है। आपको बचे हुए समय को किस प्रकार से यूज करना है उस पर काम करना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो मैं आशा करूंगा कि आपको ये 3 कमिटमेंट जो है वो फुलफिल करना चाहिए। तो बस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।